अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम प्रोटिस्ट है, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और पूरे चैप्टर को मैंने एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने रिप्रेज़ेंट करना है और इंशाल्लाह इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बाहर से कोई पेपर में से आ जाए। देखो भई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजर ग्रुप बताओ किंगडम प्रोटिस्टा के, कौन से मेजर ग्रुप हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रोटिस्टा है ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज़्म का ग्रुप है। इसमें सिंगल सेल वाले प्रोटोज़ोआ, यूनिसेलुलर एल्गी या मल्टी सेलुलर एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स और ओओमाइकोट्स हैं। ये हैं मेजर ग्रुप किसके बेटा? प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा है क्या? ये सारे यूकेरियोटिक है और ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोट से। और ये जो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए जो यूकेरियोट है जिनका नाम प्रोटिस्ट है, सबसे पहले इनमें यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इस ग्रुप के मेंबर हैं। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उसमें देखा जाए डेवलप नहीं होता ब्लास्टूला या एम्ब्रियो, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। ये आपको सबसे बड़ी पहचान बताई, इसमें ब्लास्टूला एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता जो प्रोटिस्ट का ग्रुप है। ये सबसे बड़ी पहचान है प्रोटिस्ट की। अगर देखा जाए प्रोटिस्ट की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा टाइप्स क्यों हैं? देखा जाए प्रोटिस्ट जितने भी हैं, आपको मैं बता दूं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। मतलब इसके जो एंसेस्टर वो एक नहीं है, मैनी एंसेस्टर से ये डिसेंडेंट निकले हैं। इस वजह से इसके 27 फाइलम है, सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा किंगडम है जिसका नाम क्या? प्रोटिस्ट है। आपको इसके अंदर बड़ी वैरायटी नजर आएगी, साइज के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, लोकोमोशन के लिहाज से, वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के लिहाज से, हैबिटेट के लिहाज से, रिप्रोडक्शन के लिहाज से और इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से आपके पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी इन प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म की। बात करते हैं जाइंट अमीबा क्या है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, जाइंट अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जाइंट अमीबा इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमेक्सा प्लोस्ट्रिस। ये सबसे पुराना प्रिमिटिव यूकेरियोट है, ये आपके सामने मैंने बनाया है, जिसके पास मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लाई मौजूद होते हैं। ये प्रिमिटिव यूकेरियोट कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? जाइंट अमीबा। इसके बाद मल्टी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लाई है। ये अपनी एनर्जी खुराक को लेता है मेथानोजेनिक बैक्टीरिया से और इसका हैबिटेट है बॉटम ऑफ फ्रेश पॉन्ड्स, जो पानी है साफ पानी, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स की बॉटम पे ये आपको नजर आता है। इसका काम है डिग्रेड करना, गालना, सड़ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। आप ऐसे जानदार को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड जायंट अमीबा। जू फ्लैजिलेट जो कि प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, यूनिसेलुलर होता है, ये आपके सामने है। ये फ्लैजेला रखते हैं, इस वजह से जू फ्लैजिलेट कहा जाता है। सफेरिकल इलोंगेटेड इसकी बॉडी है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके पास मैनी विप लाइक फ्लैजेला, इसके पास काफी ज्यादा ये जिप की तरह फ्लैजेला मौजूद होता है जो मदद करता है मूवमेंट के अंदर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी बेटा? जू फ्लैजिलेट की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो पेपर में बहुत दफा आ चुके हैं, जैसे हाउ फ्लैजिलेट ऑब्टेन फूड, ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं? दो मेथड है भाई, ये खुराक लेने के इसके दो मेथड हैं। या तो इंजेक्शन करता है, मुंह के थ्रू खाता है, या अब्जॉर्प्शन करता है। या तो लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म की इंजेक्शन करेगा या अब्जॉर्प्शन करेगा, न्यूट्रिएंट जितना भी होगा जो डेड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेगा? अपनी बॉडी से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो दो मेथड है, इंजेक्शन और अब्जॉर्प्शन है। एक क्वेश्चन है ट्राइकोनिम्फस क्या है। ट्राइकोनिम्फस ये आपके सामने बनाया है, काफी कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिलेट का मतलब इनके पास काफी ज्यादा फ्लैजेला मौजूद होते हैं। इनके पास मैनी फ्लैजेला होता है, पर ये सिम्बियंट है। सिम्बियंट का मतलब इसके अंदर गट के अंदर टर्माइट दीमक रहती है और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ ड्राई वुड। तो टर्माइट जो सा होता है, अगर देखा जाए लिव करता है, सॉरी टर्माइट के गट के अंदर ये मौजूद होता है जिसका नाम ट्राइकोनिम्फस है। तो दीमक का लकड़ी खाना, उसको डाइजेस्ट करना, ये किसकी मदद से आता है? टर्माइट जिससे मदद लेती है उसका नाम क्या? ट्राइकोनिम्फस है। तो ये लिव करता है एज अ सिम्बियंट इन द गट ऑफ टर्माइट। क्वानोफ्लैजिलेट क्या होता है? ये आपके सामने क्वानोफ्लैजिलेट है। क्वानो का लफ्जी मतलब होता है कोलर, ये कोलर की तरह जो स्ट्रक्चर रखने वाला आपके सामने फ्लैजिलेट है, आप उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड क्वानोफ्लैजिलेट। ये एक जगह पर रहता है, ससाइल है, मरीन फ्रेश वाटर दोनों जगह पे नजर आता है। ये जो फ्लैजिलेट है ये अटैच होता है जहां पर जिसकी मदद से वो स्टॉक डंडी है जिसके नीचे क्या लगा होता है? होल्ड फास्ट लगा हुआ है। इसके अंदर जो फ्लैजेला है, जो फ्लैजेलम है, ये सराउंड करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम कोलर है। इसी की वजह से इसको
इसको क्वानोफ्लैजिलेट कहते हैं क्योंकि इसके पास कॉलर मौजूद होता है और फ्लैजेला होता है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, क्वानोफ्लैजिलेट बन गया। इनके जो कॉलर सेल्स हैं ये वाले, ये रिजेंबल करते हैं स्पॉन्ज के कॉलर सेल से। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ये किससे मिलता जुलता है, स्पॉन्ज से। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने किसके, क्वानोफ्लैजिलेट। आपके सामने बताता हूँ सिलिएट क्या है, इसकी दो खुसूसियत बताएं। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसको आप कह सकते हैं सिलिएट, जो कि पैरामीशियम है। इसके बाद दो न्यूक्लाई होते हैं, एक है माइक्रोन्यूक्लाई, एक है मैक्रोन्यूक्लाई। माइक्रोन्यूक्लाई डिप्लॉइड होता है और मैक्रोन्यूक्लाई पॉलीप्लॉइड होता है। याद रखिएगा मैक्रोन्यूक्लाई यहाँ पे लिख दिया गया मैनी नंबर, ये इसका पॉइंट है, और ये 1 इन नंबर है जो कि इसका पॉइंट है। माइक्रोन्यूक्लाई का काम क्या है, कंट्रोल करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और मैक्रोन्यूक्लाई का काम होता है कंट्रोल करना ग्रोथ और सेल मेटाबॉलिज्म। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है सिलिएट के अंदर जो मौजूद होती है। एपी कॉम्प्लेक्सन क्या है, जो मलेरिया का जरासीम है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो मलेरिया का बुखार करता है, वो इसी ग्रुप का मेंबर है। ये लार्जेस्ट ग्रुप है पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का, और ये सीरियस डिजीज करता है ह्यूमन बीइंग को जिसका नाम मलेरिया है। इसके पास एब्सेंट होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कोई भी लोकोमोशन इसके पास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ये मूव करता है फ्लेक्सिंग, अपने आप को सुकड़ा कर और फैलाकर, और इस ग्रुप का नाम क्या, दे आर कॉल्ड एपी कॉम्प्लेक्सन है। इसी तरह हमारे पास आगे जो क्वेश्चन आता है वो फोरामिनिफेरा और एक्टिनोपोडा में क्या फ़र्क है। ये आपके सामने फोरामिनिफेरा, ये आपके सामने एक्टिनोपोडा है। ये आपके सामने जो शेल है फोरामिनिफेरा का कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। ये जो पूरा का पूरा शेल है एक्टिनोपोड्स का, ये सिलिका से मिलकर बना हुआ है। ये आपको सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इसको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहते हैं, जो स्टिकी होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जिसकी मदद से ये इंटेंगल होता है प्रे, जो शिकार है वो अड़ता है। तो किसकी मदद से अड़ता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। जो आपके सामने जाल नजर आ रहा है इसको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ये बाई जो सुराख नजर आ रहे हैं ये सुराख अंदर तक हैं, और ये सुराख भी बेसिकली क्या है, इसके अंदर कनेक्शन है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन की, मतलब कि कंटेन स्पॉट्स। और इन सुराख को अगर देखा जाए थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड, तो जो पूरा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है वो एक्सटेंड फैला हुआ है किसके तरफ बेटा, पोर्स तक। तो इसकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं और इसके पूरे के पूरी बॉडी पे एक्सटेंड होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ। अगर फोरामिनिफेरा की बात की जाए तो ये लाइमस्टोन बनाता है। लाइमस्टोन कहता है चूने का पत्थर। जब फोरामिनिफेरा मरता है नीचे की तरफ सिंक होता है बॉटम ऑफ द ओशन, जैसे वो नीचे जाएगा ये शेल जोन सा होगा, चेंज होगा ग्रे मड के अंदर, और यही जो ग्रे मड है ट्रांसफॉर्म होगा चौक के अंदर बन जाएगा। और यही जो फोरामिनिफेरा पास है क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन, यही चौक मेरे बच्चे क्या कहलाता है, लाइम स्टोन कहलाता है। तो पहले ये मरेगा, नीचे बैठेगा, फिर ग्रे मड बनेगी, और ग्रे मड से क्या बनेगी, चौक है, जिसको क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। एलजी क्यों डिफरेंट है प्लांट से, और भाई प्लांट और एलजी में काफी फर्क है। ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है। एलजी के अंदर जो जायगोट होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है पेरेंट बॉडी से। और प्लांट्स के अंदर जो जायगोट होता है, अगर देखा जाए, सॉरी, एलजी के अंदर जो जायगोट है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता पेरेंट बॉडी से, उल्टा हो गया। और प्लांट के अंदर जो जायगोट होता है ये प्रोटेक्टेड होता है किससे, पेरेंट बॉडी से होता है। एग्जांपल बताया ग्रीन एलजी की, आपने दो बता देनी, क्लोरेला और एक का नाम क्लेमिडोमोनास। अब क्वेश्चन है यूग्लिना को क्यों इतनी मुश्किलात आई, डिफिकल्टी आई क्लासीफाई करने के लिए। जो यूग्लिना है इसकी सिमिलैरिटीज है प्लांट किंगडम से भी और एनिमल किंगडम से भी। प्लांट किंगडम मतलब एलजी और एनिमल किंगडम मतलब प्रोटोजोआ से ये मिलता जुलता था। उसकी वजह क्या थी, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ज़ूफ्लैजिलेट से ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डाटा। ये मॉलिक्यूलर डाटा के लिहाज से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता किसके लिहाज से, ज़ूफ्लैजिलेट के लिहाज से। प्लांट से इसलिए मिलता था क्योंकि इसके पास पिगमेंट है, मतलब इसके पास पिगमेंट होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ होता है, ये अपनी खुराक खुद बना लेता है। तो यूग्लिना क्या था, ऑटोट्रॉफ था, जस्ट इसके पास क्या मौजूद है, पिगमेंट। यूग्लिना अपने इसी क्लोरोफिल, इसी पिगमेंट को लॉस कर देता है जब ये ग्रो करता है डार्क एरिया में। उस वक्त ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रन को एज अ हेटरोट्रॉफिकली, मतलब बाय इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका मतलब डार्क एरिया में पिगमेंट खत्म हो जाता है, तो उस वक्त ये एनिमल की तरह होता है। और जब डार्क एरिया में ग्रो नहीं करता, जहाँ पे रोशनी मौजूद है वहाँ पे ग्रो करता है, उस वक्त इसके पास पिगमेंट होते हैं, तो आप इसको ऑटोट्रॉफ कह देते हैं। तो ये दोनों से मिलता जुलता है, और प्लांट से भी और एनिमल से भी। डायनोफ्लैजिलेट क्या है, ये आपके सामने डायनोफ्लैजिलेट है, यूनिसेलुलर है, पूरे सेल्स को कवर करने वाला शेल होता है। इन शेल के टुकड़ों को आपस में जोड़ने वाले सेलुलोज प्लेट होती है, और साथ ही इसके अंदर इम्प्रेग्नेटेड होती है, छोटे छोटे आप कैसे डेपोजिशन होती है सिलिकेट की। जितने भी शेल्स है ये आपस में इंटरलॉकिंग है, आपस में अटैच है, और इनको अटैच करने वाला सेलुलोज प्लेट है।
और इम्प्रेग्नेटेड क्या होता है, सिलिकेट होता है। ये आपके सामने जो मैंने डायनोफ्लैजिलेट बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है प्रोड्यूसर के लिहाज से मरीन इकोसिस्टम के अंदर। ये रेड टाइड बनाता है। रेड टाइड का मतलब क्या है, पूरी एक लहर बनाता है समुंदर के अंदर, एक पूरी लहर जो कि लाल कलर की होती है जहाँ पे ये मौजूद होते हैं। आप उस लहर को नाम देते हैं रेड टाइड। मतलब डायनोफ्लैजिलेट एक ओकेशनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बलून बनाता है, और ये जो ब्लूम है ये क्या करते हैं, ये कलर देते हैं वाटर को ऑरेंज रेड ब्राउन कलर। ऐसे ब्लूम को, ऐसी लहर को आप नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड रेड टाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रेड टाइड भी और डायनोफ्लैजिलेट खुद ब खुद भी। डाई एटम्स क्या होता है, डाई एटम्स के बारे में आपको बता दूं कि इनके पास सेल वॉल अगर देखा जाए, ये कंपोज बाय टू शेल्स। सेल वॉल इज कंपोज बाय, इसकी जो सेल वॉल है दो शेल्स के ऊपर डिवाइडेड होती है। ये दोनों शेल्स ओवरलैप करते हैं, फिट टुगेदर होते हैं, ऐसे जैसे पैटी डिश है। मतलब इनकी सेल वॉल ऐसे कंपोज है जैसे कि इसकी दो शेल हैं, और ये दोनों शेल आपस में क्या करें, ओवरलैप करें। सिलिका इनके शेल में डिपॉजिट होता है, मौजूद होता है। और याद रखना, डाइएटम्स भी सेकंड नंबर पे आने वाला मेजर प्रोड्यूसर एक्वाटिक इकोसिस्टम का मेंबर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वाटिक फूड चेन बनाने के अंदर। ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, देयर कॉल्ड कैल्व्स। सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी है ये जो कि टफ और लेदरी होता है अपीयरेंस के लिहाज से। इसके पास मौजूद है लीफ लाइक ब्लेड, स्टेम लाइक स्टाइप और रूट लाइक इसके पास होल्ड फास्ट होता है। आप ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, देयर कॉल्ड कैल्व्स है। इसी तरह कैल्व्स के बाद आगे अगर चलते जाएं तो हमारे पास आता है ग्रीन एल्गी। क्या है, देखो भाई, ग्रीन एल्गी और प्लांट में क्या आइडेंटिकल चीजें, क्या चीजें सेम है। दोनों के पास सेल वॉल मौजूद होती है, दोनों के पास पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड, दोनों एनर्जी रिजर्व करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और प्लांट का इंसेस्टर कहा जाता है ग्रीन एल्गी है। और दोनों का अगर आरएनए सीक्वेंस को देखा जाए तो प्लांट्स का सेम टू सेम होता है ग्रीन एल्गी की तरह, इसीलिए कहा जाता है कि मोनोफाइलेटिक लीनियज है, कि प्लांट कहाँ से निकले हैं, ग्रीन एल्गी से निकले हैं। क्लोरेला क्या है, ये आपके सामने क्लोरेला है, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर में ये रहता है। आप इसको आसानी से कल्चर कर सकते हैं, और आप अल्टरनेट एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म और फोटोसिंथेसिस की रिसर्च के ऊपर जिसको यूज़ किया जा रहा है, उसका नाम क्या, क्लोरेला है। अगर मैं बात करता हूँ एलजी के बारे में, एलजी की क्या इंपॉर्टेंस है, आजकल एडिबल खाई जा रही है, सोर्स ऑफ फूड है। मरीन एल्गी अगर देखा जाए मेन सोर्स है सब्सटेंस जैसे एल्जीन, एगर, कार्जिनिन, एंटीसेप्टिक इसी से प्रोवाइड हो रहा है। इवन के प्रोड्यूसर है एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, और बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है फूड चेन को कंप्लीट करने में। प्रोवाइड फूड करता है, ऑक्सीजन देता है अदर ऑर्गेनिज्म, ये सारी इंपॉर्टेंस है किसकी बेटा, एल्गी की आ जाते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई, देखो भाई फंजाई से कुछ प्रोटिस्ट मिलते जुलते हैं, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि फंजाई से मिलते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइफी है, पर वो एलजी सॉरी जो फंजाई है वो फंजाई है, पर ये प्रोटिस्ट को फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कह सकते हैं, पर ये फंजाई नहीं है। उसकी वजह क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बाद जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है, फंजाई के बाद जो सेलुलोज है सॉरी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनती है। अगर मैं कहता हूँ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के पास सेंट्रियूल प्रेजेंट होता है, फंजाई के पास एब्सेंट होता है। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो से हेटरोट्रॉफ है, जो कि में भी ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, पर फंजाई सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के एक एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड। इसकी दो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, दो क्राइटेरिया। सबसे पहला पॉइंट प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड इसकी एक स्टेज है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि फीडिंग स्टेज है स्लाइम मोल्ड की। जो प्लाज्मोडियम है जो कि फीडिंग स्टेज में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, 30 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ये रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है मियोसिस की मदद से, और इसके पास डंडी होती है, स्टॉक होती है, और अगर आप इसको नाम देना देयर को स्पोरेंजियोफोर, आप इसको स्पोरेंजियोफोर का नाम दे सकते हैं। अगला एक मेंबर है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का, दे आर कॉल्ड ओओमाइकोट्स। ओओमाइकोट्स याद रखिएगा क्लोज रिलेशन रखता है फंजाई से, पर ओओमाइकोट फंजाई नहीं है क्योंकि सेलुलोज मौजूद होती है, ए सेप्टेट हाइफी होती है। और इस ओओमाइकोट्स का अगर मैं कोई मेंबर का एग्जांपल देता हूं तो उसका नाम है फाइटोफोटोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफोटोरा इन्फेस्टेंस। ये फंजाई क्यों नहीं है, क्योंकि फंजाई के पास काइटिन है सेल वॉल के पास, ओओमाइकोट के पास सेलुलोज है। इसकी जो हाइफी ए सेप्टेट और सेप्टेट होती है फंजाई की, पर ओमाइसीड की सिर्फ और सिर्फ ए सेप्टेट होती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब से देख लीजिएगा,
बुक के पेज नंबर 110 पर मौजूद है, जिसका नाम है फाइटोफोटोरा इन्फेस्टेंस, जो कि वाटर मोल्ड्स के अंदर मौजूद है, जो कि लास्ट पैराग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं जब ये सारे के सारे आप पढ़ते हैं, इस नोट्स को आप पढ़ते हैं और इवन इस लेक्चर को समझते हैं, जो मैंने पॉइंट बताए हैं। ये पूरा एक चैप्टर को कवर कर रहा है, ये एक लेक्चर मेरा, एक कंप्लीट ये वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।